राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्या आपके पर्सन के साथ आपका पैचअप होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट में थे, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, सो आपसे ये पोर्शन ऑफ द थिंग ज़रूर रिलेट करेगा रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचा है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर होगा। सो रीडिंग को पूरा सुने और पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें ऐसे ही लव रीडिंग्स और स्पिरिचुअल गाइडेंस सुनने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स वी स्टार्ट। आप अपने पर्सन को सोच लें। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स रूल्स रिवर्स हो सकता है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। जजमेंट एक यूनिवर्सल गाइडेंस मानी जाती है। इसको रिप्रेजेंट ज़रूर करेंगे हम। टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, सो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड आया है, जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रगल देने वाला एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको बहुत तरीके से आप खींच रहे थे। आप दोनों ही मिलकर इस रिश्ते को आगे बनाना चाह रहे थे और चाह रहे थे चीज़ें जो हैं क्लियर होएं, बातचीत हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मैं एक प्रॉब्लम देख रही हूँ। कम्युनिकेशन इस रिश्ते में उतना नहीं होता है या फिर उतना नहीं हो पा रहा है कुछ वक्त से। सो 2 साल का भी हो सकता है कम्युनिकेशन, या फिर इससे अप भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त से आप लोगों की बातचीत बंद है और एक तरह से नो कांटेक्ट की कंडीशन बनी हुई है। सो नाइन ऑफ पेंटिकल को रिप्रेजेंट द डेवल कर रहा है। ओके, फ्रेंड्स, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, ये पर्सन उतना क्लियर और उतना वेल सेटेड नहीं थे पर्सन, या जब आपसे मिले थे ये उतना एलिजिबल खुद को नहीं समझते थे। इस पर्सन को हमेशा आपके लिए पैशन रहा है, एक फीलिंग रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, आपके साथ सरवाइव करने का। ठीक है, ये पर्सन ऐसे होंगे जिनका नेचर बहुत आपको रियल ही कुछ समझ आता होगा। ठीक है, इतनी जल्दी आपको इस पर्सन का नेचर समझ नहीं आता होगा, इस पर्सन का बिहेवियर समझ नहीं आता होगा किसी किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो किसी किसी पॉइंट पर मैं कहूँगी, सबके लिए नहीं कहूँगी, बट किसी किसी पॉइंट पर आपको इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहे हैं, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, इनका कहीं ना कहीं किसी और के साथ रिलेशन है, या फिर जैसा ये मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसा मेरे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी और के साथ भी इनका वैसा ही आई कांटेक्ट बना हुआ है। सो इसलिए आपको रियल ही इस पर्सन का बिहेवियर समझ आता होगा, रियल ही आपको लगता होगा कि ये पर्सन मेरे से लव करते हैं, ये फुलफिलमेंट चाहते हैं, या फिर इस पर्सन ने कोई स्ट्रगल किया है। इस तरह की आपकी कोई कंडीशन हो सकती है फ्रेंड्स। आपके अंदर इस तरह की जो फीलिंग्स पनप रही हैं, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ें इन द पास्ट
थी और हो सकता है रेयर आज भी हों, क्योंकि आपको कहीं से क्लैरिटी नहीं है, आपको कहीं से इनका कुछ मालूम नहीं है, बातचीत नहीं होती, इसलिए भी आपको बहुत सारी गलतफहमियाँ इस पर्सन के लिए हैं। पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको इनका डिसीज़न ना भी समझ आता हो, लगता हो कि ये इस टाइम पे स्टैंड मेरे लिए ले सकते थे बट इस पर्सन ने लिया नहीं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि ये मेरे से चीटिंग तो नहीं कर रहे, ये पर्सन एक चीटर तो नहीं है, किसी में चीटर से तो डील नहीं कर रहा, या फिर ये मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर देंगे। इस तरह की फीलिंग्स, एनर्जी आपके अंदर आती हैं इस पर्सन को लेकर। सो ये कितना आज का रीडिंग रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, और कितने लोगों के साथ करेगा, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स पर आपका जो है इस पर्सन पे उतना बिलीव नहीं है, उतना ट्रस्ट नहीं है। आपको आज ये भी लगता है कि ये पर्सन छोड़कर मुझे कहीं और चले गए हैं, इस पर्सन को मेरी कोई नहीं पड़ी है। जस्टिस का कार्ड आपको आपके लिए आया है फ्रेंड्स, और आपको रियल ही लग रहा है कि जस्टिस मुझे मिलेगा इस कंडीशन में। आप यूनिवर्स से कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स इस पर्सन से कोई एक्शन करवाए, कोई आउटकम आपको दें, ताकि ये पर्सन खुद आपके पास चलकर आ जाए। सो मॉरल ऑफ द थिंग, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, हो सकता है आप मैरिड हों, हो सकता है अनमैरिड हों, और इस पर्सन से कहीं ना कहीं एक आउटकम चाहते हैं, एक कन्फ्रंट आप करना चाहते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोर्ट वगैरह में भी कोई क्लेम चल रहा है, या फिर कोई ना। सो फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसा भी लग रहा है कोर्ट वगैरह में आपका कोई ना कोई केस चल रहा है इस पर्सन के बिहाफ पे। सो इसमें भी जिसमें आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिले, आपके बिहाफ पे चीज़ें हों, और कहीं ना कहीं आपकी विजय हो इस थिंक में, ठीक है, आप अपनी विक्ट्री चाहते हैं। मॉरल ऑफ द थिंक यहाँ पे यही आ रहा है, ये चीज़ें आप इस पर्सन के साथ फुलफिलमेंट करना चाहते थे। आप जब इस पर्सन के साथ थे, सो तब भी आपको इस पर्सन पे कहीं ना कहीं एक शक था कि ये पर्सन मुझे डबल क्रॉस कर रहे हैं, ये पर्सन मुझे चीट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स पर बिलीव नहीं हो रहा, इन थिंग्स पर बिलीव नहीं हो रहा जो एक्चुअल में इस टाइम पे इस अंडरग्राउंड में चल रहा है, आपको उन चीज़ों पर बिलीव नहीं है, बट आपके साथ ही चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक है ना। सो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, आपको उतना नहीं समझ आ रहा कि आप कुछ डिसीजंस लें, और आपको इनके डिसीज़न पे भी यकीन नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कुछ कंडीशंस में ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं और चले गए हैं और किसी और के साथ डील कर रहे हैं, आपको ये बात मालूम है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, बट इसको रोक नहीं पा रहे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हैं, ठीक है, ये कंट्रोल से आपकी चीज़ें बाहर आ रही हैं। आप बस अपना जस्टिस चाहते हैं, यहाँ पे मुझे ये साउंड कर रहा है कि आप अपना जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको चीज़ में थोड़ा रिलेट करें मुझे, और मुझे जस्टिस चाहिए इस कंडीशन में। मॉरल ऑफ द थिंग, जो भी कोर्ट में वगैरह में चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, सो वी डोंट नो, बट अगर कोर्ट में वगैरह में नहीं चल रहा तो इस कंडीशन में भी आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई अच्छा आउटकम आए, या फिर ये पर्सन लौट कर आ जाए, किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन से कनेक्ट हो जाए। जो एक कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन स्टक हुआ पड़ा है, जो कम्युनिकेशन बंद हुआ पड़ा है, वो कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो जाए। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, सो थर्ड पार्टी भी हट जाए। आपकी ये थिंग्स हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है हो, बट कुछ जगह पर तो है डेफिनेटली, कुछ जगह पर थर्ड पार्टी है, और इतनी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। सो ये तो कुछ और ही आ रहा है रीडिंग में। रीडिंग की अपनी एक कहानी होती है, और जो आता है वैसा ही बताना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आई नो आप बहुत पेन में हैं, बहुत स्ट्रगल में हैं इस टाइम पे, बट
आपको इस टाइम पे सही जजमेंट और सही डिसीज़न लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं इनके थॉट्स ज़रूर निकालूंगी, इस पर्सन के थॉट निकालेंगे। ये कंडीशन आई थी हमारे सामने। सो कितने लोगों की कंडीशन और किस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे नो कांटेक्ट भी है, दैट्स वाई बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं। सो थॉट्स निकाल लेते हैं आपके पर्सन के जिसके लिए आप देख रहे हैं। टू बी क्लियर एंड थिंक पॉजिटिव। सो यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे। आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, आपके पर्सन के आपके लिए क्या थॉट्स हैं। ओके, इस पर्सन ने जब भी आपसे कम्युनिकेट किया है, जब भी आपसे डील करी है, एक क्यों उनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो आपको बहुत अपर में माना है इस पर्सन ने। इस पर्सन ने आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। आपको एक बहुत रेयर ही इस पर्सन का होगा कि आपको कोई हार्ड फेस भी दिखाई दिया हो। बाकी इस पर्सन ने कोशिश हमेशा ऐसे ही करी है कि आपको हर सुख सुविधा दे सकें, आपको हर वो खुशी दे सकें। आपको बहुत पैम्पर किया है इस पर्सन ने। इसके पर्सन के थॉट्स में हमेशा ऐसा ही रहा है कि आपको पैम्पर कर सकें, आपको खुश देख सकें, आपकी खुशी के लिए ये कहीं ना कहीं हर चीज़ में झुक जाते हैं। बट आपका एक स्ट्रगलिंग एक जो है ना आपका कट फ्रंट कि आप जैसा है वैसा कि वैसा रख देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा डील करने में इस पर्सन को प्रॉब्लम ज़रूर लगी है। बट इस पर्सन ने हमेशा ऐसा ही चाहा है कि आपको एक क्यून की तरह रखा जाए। आपको हर हर चीज़ की खुशी मिलनी चाहिए, हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए। सो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने सोची ज़रूर हैं। हो सकता है फाइनेंशियली तौर पर ये आपको उतना खुश ना कर पाए होंगे, जिसकी वजह से इनको इनके थॉट्स में ऐसा लगता है कि हाँ मैं उतना एलिजिबल नहीं हूँ, या फिर मैं उतना खुश नहीं रख पा रही। इस तरह के इनके थोड़ा थॉट्स में बनता होगा कि हमारे थॉट्स नहीं मैच कर रहे यार, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इस तरह की इनमें आप पे प्रॉब्लम रही है। जैसे कि स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था, एक सेकेंड, स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये पर्सन आपसे तब दूर हुए हैं जब इन्हें लगा हो कि हाँ इस कंडीशन में कहीं ना कहीं मैं तभी फार अवे हुआ कि मैं उतना अभी नहीं बना, मैं उतना अभी एलिजिबल नहीं हूँ कि चीज़ों को संभाल सकूँ। ठीक है। एक बात तो इन ये भी कबूल कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है उतनी मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। इस पर्सन ने हो सकता है आपको छोड़कर करियर चुना है फर्स्ट, कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। एक चीज़ आप सभी के लिए आई है, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मिंगल हैं या मैरिड हैं। ठीक है, मैं अलग से क्लियर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरिड पर्सन्स के लिए भी एक लग रही है एनर्जी। इस पर्सन ने हो सकता है चीज़ों को इसलिए छोड़ा ताकि ये अपना करियर देख सकें, और इस टाइम पे इनको लगा कि करियर बहुत ज़रूरी है तो मैं वहीं ध्यान देता हूँ। ये सब चीज़ें तो मैं बाद में देख लूँगा, बाद में संभाल लूँगा, बट इस वक्त करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेल है या फीमेल है, बट इस पर्सन ने अपने करियर को फर्स्ट रखा। दैट्स वाई भी आपसे फार अवे थे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये फील कर रहे हैं एक इफेक्टिव रिलेशन ये चाहते हैं कि अब सब चीज़ें ठीक हो जाएं, कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में बदलाव आए। कहीं ना कहीं इनको
पिछली बातें याद आ रही हैं, इनके थॉट्स में ऐसा पनप रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं इन द फ्यूचर। इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया है, क्योंकि ये इतना इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। बेशक इनको स्ट्रगल हो रहा है, बेशक ये माइंड में सोच रहे हैं। सो इसके नीचे द मून भी आया है, और देख लेते हैं। ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो, ये चाहते हैं रिलेशनशिप ठीक हो जाए। द सन देखा, इनके लिए कहीं ना कहीं इनको चीज़ों में उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी, इन द फ्यूचर ज़रूर होंगी। सो 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, बट आया 3 ऑफ कप्स था। सो कम्युनिकेशन, इट्स डेफिनेटली दे वांट टू कम्युनिकेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बेशक चीज़ें जो हैं स्टक हैं, बेशक हो सकता है चीज़ें डाउन मोड पे हैं, और इतना डाउन मोड पर है कि इनको नहीं समझ आ रहा कि जाना भी है या नहीं, या मुझे कुछ करना भी है या नहीं, मुझे इसमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं और अब बहुत मुश्किल होगा, बट इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर है कि चीज़ें ठीक होंगी, इन द फ्यूचर ठीक हो जाएंगी। अभी जो भी चल रहा है चलने दो, बट इन द फ्यूचर ठीक हो जाएगा। सो ये मैं कहीं ना कहीं सिंगल्स के लिए कह रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं, सो मैरिड पर्सन्स के लिए ये चीज़ नहीं रेजोनेट करेगा। यहाँ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा कि ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। हाँ, ये चाहते ज़रूर हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, बट इस रिश्ते में इनको उम्मीद नहीं दिख रही। सो अगर आप मैरिड हैं और कहीं ना कहीं आपका कचहरी वगैरह में चल रहा है या कोर्ट वगैरह में कोई केस चल रहा है, सो यहाँ पे वो चीज़ रिलेट नहीं करेगा, बट इनके हाइडिंग थिंक ऐसे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आई होप्ड, सो ये होप कर रहे हैं। गुस्सा बहुत है चीज़ों में, और पास्ट को लेके बहुत हैवी एनर्जी है, बट डाउन वे में भी हैं, और नहीं लगता कि चीज़ें उतनी ठीक होंगी इनको। सो ये मैरिड पर्सन्स के लिए है, बट अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में थे इन द पास्ट, सो इनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बाहर आएगी। सो इन द केस कुछ भी हो सकता है, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से रिलेट करें। अगर आपका उतना हैवी झगड़ा नहीं हुआ कि कचहरी वगैरह में भी चल रहा है, सो इनको उम्मीद होगी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, जो कि इनका माइंड सेट है, ठीक है। ओके, हाँ। सो चीज़ों में तकलीफ़ बहुत है, हार्ट फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं इस पर्सन की। ये इमोशनल लेवल पर इस वक्त डाउन मूड पे हैं, इनको नहीं समझ आता कि चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, बट एक होप्ड है जहाँ इनको लगता है कि चीज़ें ठीक खुद ब खुद हो जाएंगी। ये पर्सन ऐसे हैं कि चीज़ों को बेशक ना जताएं, बेशक ना दिखाएं, बेशक बात ना करें, आपसे सामने से आकर क्लियर ना करें, पर इनके मन में ये चल रहा है कि चीज़ें खुद ठीक हो जाएं, कहीं ना कहीं से इनको मौका मिल जाए आपको वो प्यार दिखाने का, वो वैल्यू दिखाने का, और जो पास्ट में हुआ वो दोबारा ना हो, ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका हार्ट ब्रोकन आप देखें, इनकी फीलिंग्स जो हर्ट हुई हैं वहाँ पर आप ध्यान दें और थोड़ा सा इनको मौका दें, ठीक है। सो दे वांट टू चांस, ये जो भी पर्सन है ये चांस चाहते हैं, ओके। आपके थॉट्स देख लेते हैं इस कंडीशन में, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं इस कंडीशन में, इस पर्सन को लेकर। आपके थॉट्स क्या हैं, वाओ, अमेजिंग। मतलब मैंने जब फर्स्टली निकाला था तब भी क्यों ना पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों की फीलिंग्स बहुत रिफ्लेक्ट हो रही हैं फ्रेंड्स,
तभी कार्ड्स अपोजिट बोल रही हूँ मैं। फीलिंग्स बहुत रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जैसा वो फील कर रहे हैं, आप भी लोननेस, अकेलापन एक महसूस कर रहे हैं उनके बिना आपको चाहत है चीज़ों को ठीक होने की। आप खुद को स्पिरिचुअली हाई एनर्जी में लेके जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्स पर छोड़ना चाह रहे हैं कि भगवान बताएंगे, और कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट है, यू ट्रस्ट एंड यूनिवर्स कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी, अपने आप होंगी, जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छी हाई एनर्जी है यार, सच में। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये इस पर्सन को हील कर रही है डेफिनेटली। ये जो आपकी हाई एनर्जी है, ये इस पर्सन को हील कर रही है, इस पर्सन को सोचने पे बिलीव कर रही है। जो इनके अंदर इतना नेगेटिव भरा हुआ है, इतना मतलब कि लो डाउन है जितना वो, आप उतने हाई हैं, और उस जिसकी वजह से उनके दिल में भी प्यार पनप रहा है और चाह रहे हैं वो चीज़ें हाँ ठीक हो जाएंगी। वो फीलिंग्स जो है रिफ्लेक्ट कर रही हैं। सो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है फ्रेंड्स, इस टाइम पर ये चीज़ें देखकर कि हाँ आप मेरी रीडिंग सुनते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखने की आपने पूरी कोशिश करी है, बेशक कंडीशन कोई भी चल रही है। सो हो सकता है कि मेरी रीडिंग का आपको सुनने पर है असर। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि आप इतना बर्डन में होकर खुद को रिलीज़ करे हुए हैं, और आपको एक बिलीफ है कि ये पर्सन आएगा और बात करेगा। बेशक ये कंडीशन कुछ भी चल रही है, बट यहाँ पे एक यूनिवर्स एक्शन ज़रूर है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बिलीव है कि यहाँ पे यूनिवर्स एक्शन ज़रूर है। अगर इस कंडीशन में यूनिवर्स ने हमें डाला है तो वहाँ से हम बाहर भी खुद ब खुद आ जाएंगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का कुछ चाहत है, वो चाह रहे हैं कुछ क्लियर करना, पर वो जब कंडीशन में इन द एंड होगा ना तो वहाँ पे हैप्पीनेस ही होनी है। सो ये कहीं ना कहीं आपका आउटकम है, आपकी फीलिंग्स हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ये एज ऑफ कप्स आया है, सो अमेजिंग। आपके पर्सन के लिए किंग ऑफ कप्स आया था, जो कि एक बहुत हायर लव दिखा रहा है, बहुत फीलिंग्स फ्लोवर दिखा रहा है। सो इट्स अ फीलिंग फ्लो। लुक एट क्वीन ऑफ पेंटिकल, लुक। फर्स्ट कार्ड मैंने आपको ये बोला था क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ। इट्स अमेजिंग, मतलब चीज़ें जितनी भी बटन में चल रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत जगह चीज़ें स्टक हैं, बहुत जगह जो है क्लियरिटी नहीं है। जहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे बातचीत होनी चाहिए, वहाँ बातचीत बंद है। बट ये यूनिवर्सल एक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। सो आप इतना यादों में डूबे हुए हैं, इतना फीलिंग्स में फ्लो कर रहे हैं, एंड गोटे कहते हैं ना गोटे लगाना। सो अमेजिंग फीलिंग्स में आप बह रहे हैं और चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक ज़रूर होगा। ये बेशक आपकी इमेजिनरी है, बट ये होगा ज़रूर, ठीक है। तो सेम पॉजिटिव, जहाँ भी होना है, जो भी होना है, जो आपने छोड़ रखा है, ठीक है ना, छोड़ रखा है आपने कि हाँ यूनिवर्स जो करेंगे ठीक करेंगे, वो आपकी सोच बहुत अच्छी है। अगर आपके अंदर ये अभी तक सोच नहीं आई है तो इस सोच को लाइए, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। ओके, फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। अगेन वही चीज़, कम्युनिकेशन, दे वांट टू कम्युनिकेशन, बट ये जो है कम्युनिकेशन, ये खुद से नहीं करने वाले हैं, खुद से ये सोच के बैठे हैं मैंने नहीं करनी है कम्युनिकेशन। हाँ, ये यादों में डूबे हुए हैं, इनकी फीलिंग्स जो हैं हाई फ्लो पे हैं। एज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। अगेन वही चीज़, यहाँ पे थोड़ी ईगो है फ्रेंड्स, लव में ईगो, मतलब ये गलत है। अगर प्यार है तो ईगो क्यों है, लोगों की झंझट क्यों है, इतना क्यों सोच रहे हैं लोगों के बारे में। ओके,
इमेजिनरी थिंग्स में ये पर्सन जो हैं आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सोचते हैं सब ठीक हो गया है, फुलफिलमेंट मिल गई है इनको, जगह जगह आप घूम आए हैं और बहुत सी बातें हो चुकी हैं। ये अपना इमेजिनरी दुनिया बना रहे हैं। सो फीलिंग्स तो इनकी ऐसी ही हैं कि इमेजिनरी दुनिया में ये सोच रहे हैं सब चीज़ें बैलेंस हो गई हैं और सब ठीक हो चुका है। आप इनके पास आ चुके हैं, इनके साथ बातचीत हो रही है और सब ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजिनरी दुनिया, अगेन इमेजिनरी दुनिया चल रही है, एक कल्पना चलती है इनकी और उस कल्पना में आप इनके साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर चुकी हैं आपके साथ और खुद को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। कोई एक्शन नहीं है बट थिंक है इनका। एक्शन देखेंगे इनका, एक्शन नहीं देखा बट एक्शन देखेंगे। ओके, देखते हैं इनकी एक बार एक्शन देखें इनका। आपकी फीलिंग्स देखें, पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आ जाए, वो चाहते हैं कि आप आ जाए, बस आप में गाड़ी निकल रही है आगे। जस्टिस, अगेन जस्टिस, यू वांट भी जस्टिस। मैंने अगेन आपसे कहा था आप चाहते हैं कि चीज़ों में जस्टिस हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएं, ये कम्युनिकेशन कर लें। वाओ अमेजिंग, कम्युनिकेशन कर लें। और मैंने बोला और जजमेंट का कार्ड आ गया, यूनिवर्स टाइम। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं ये चीज़ आपसे डेफिनेटली रिलेट करेगा, ठीक है। आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं इस चीज़ को क्लेम करना ना भूलें। अगर आप मैरिड हैं तब भी, नहीं हैं तब भी, जो यूनिवर्स टाइम आएगा आपका, यूनिवर्सल टाइम में इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर है। यूनिवर्सल टाइम में जस्टिस होगा, अभी नहीं हो रहा ना सही, पर जस्टिस होना है, इस कंडीशन में जस्टिस ज़रूर होना है। सो कौन आएगा, कौन पहल करेगा, कौन नहीं करेगा, वो तो बात की बात है, पर इस चीज़ों में जस्टिस होगा। अगर जस्टिस आपको अभी तक नहीं मिला है पर फ्यूचर में जस्टिस है, सो थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिवली आपको सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और यूनिवर्स पर बिलीव करना है, ठीक है। यूनिवर्स पर, भगवान पर, ऊपर से नहीं, अंदर से मान लीजिए कि भगवान ने अगर इस कंडीशन में डाला है तो कुछ समझाने के लिए डाला है। अगर ये पर्सन आएगा तो ठीक, अगर नहीं आएगा तो ठीक। यूनिवर्सल पर बिलीव रखिए, अपने ईश्वर पर बिलीव रखो कि जो वो करेंगे वो सही करेंगे, उनको सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, स्टेम नहीं रहना, आगे बढ़िए पर बिलीव रखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही छोड़ दीजिए, पकड़ लीजिए, उम्मीद रख लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आप सभी के लिए आ रहा है टू बी सरेंडर योर कंडीशन। जब आप सरेंडर कर देंगे तो यूनिवर्स अपने आप वो गेम करेंगे। अगेन वही चीज़ आ रही है आपके लिए, डबल कंफर्मेशन। चीज़ों में अगर आप कुछ तिलकमबाजी घुमाएंगे तो हो सकता है और डिले हो जाएं चीज़ें और प्रॉब्लम में चली जाएं। आप फलाना फलाना इमेजिन करेंगे, फलाना फलाना सोचेंगे, थर्ड पार्टी को सोचेंगे, थर्ड पार्टी को बीच में लेके आएंगे, बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ऑल इन योर कंडीशन आपके लिए यही आ रहा है। आप इस पर्सन से जाकर कम्युनिकेशन मत करिए, आप छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए।
जो होगा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पॉजिटिविटी मिलनी है वहाँ डेफिनेटली आपको अपने आप मिल जाएगी। अगर आप सोच के बैठ जाएंगे, नेगेटिविटी लेकर बैठ जाएंगे कि नहीं यार ये पर्सन तो चला गया, मेरी पर लाइफ में कुछ नहीं रखा, नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचेंगे, वो हैवी करेंगे एनर्जीज आपको। सो हैवी एनर्जीज नहीं करनी ना, रिलीज़ कर दीजिए खुद को, पॉजिटिव सोचिए। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से गया भी है, ठीक है, सपोजली अगर वो पर्सन आपकी लाइफ के लिए गया ही है, तो हो सकता है ना वो आपके लिए कंपैटिबल ना हो। इस चीज़ को सोचिए, अगर वो आपके लिए कंपैटिबल नहीं है तो प्रॉब्लम में ही जाएंगी चीज़ें। अगर आप उसको सोचते रहेंगे, वहीं पे चीज़ें स्टक रहेंगी, आगे कैसे बढ़ेंगे आप? ये सोचिए। आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने लिखी है वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? ज़रूरी थोड़ी ना वो पर्सन आएंगे फिर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी पर्सन से मिलनी है। सो कुछ भी हो सकता है ना। सरेंडर कर दीजिए, थोड़ा खुद को रिलीज कर दीजिए। आपने हैवी बर्डन में खुद को ले रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने उठा रखा है सर पे बोझा, यार ये नहीं मिला तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ टू बी ज्वाइन माय हैप्पी क्लब चैनल। इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम करें, इन पॉजिटिव वाइब्स को समझें, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, उन पॉजिटिव वाइब्स को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी लाइफ में खुशी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी जो भी कंडीशन हो वहाँ पर जो है आपको रिलीजनेशन मिल जाए, और जहाँ यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं वो दिशा आप देख पाएँ। सो थिंक पॉजिटिव, रिलेट कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलीज़ कर लीजिए और रिलेट करने की कोशिश करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। अपने आप में ईगो मत आने दीजिए। स्पेशली आपसे मैं कहूँगी आपके अंदर ईगो आ सकता है आने वाले वक्त में, आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली है, ठीक है ना। और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब ईगो आता है, पहले नहीं होता, बाद में आता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। सो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो जस्टिस आपके लिए मिलना है, इस रीडिंग में डबल बार जस्टिस आया था। सो फ्रेंड्स, जो जस्टिस मिलने वाला है, उस जस्टिस मिलने के बाद आपको ईगो आ सकती है। सो उस ईगो को नहीं लेके आना, टू बी अर्थ। तो अर्थ पे रहिए, कोशिश करिए अर्थ पे रहने की, पॉजिटिव सोचिए, बेस्ट मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ के लिए, और बेस्ट ही होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आप कितना इससे रिलेट करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, हैप्पी क्लब को ज्वाइन करें और हैप्पी हो जाइए। सो कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, टेक केयर योर सेल्फ। मैं इन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।